नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा और भी चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही करेंगे। बस मेरा यही स्टेटमेंट होता है। बस आप ना पढ़ने का एक रीजन ले लो, बस इसके लिए आप पे ऊपर डिपेंड है कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज रिजल्ट आया कितने बच्चों का, आज 10th और 12th का रिजल्ट आया है। जिसका भी पेपर अच्छा गया है, जिसका रिजल्ट अच्छा गया वो ज़्यादा खुशी ना हो बेटा। अगले पे बाबू, अगले पे ध्यान दो। अगले वाले थी पे मान लो 10 था तो 11th पे ध्यान दो। अगर 12th था तो अपनी जो थिंकिंग है, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में, उसको एक टारगेट बनाओ कि हमको सर कैसे करना है, ये ऐसे करना, वो ऐसे करना। जिसको भी सजेशन चाहिए तो हमारे पास आ सकता है कि भैया कैसे करेंगे, अगर हम फुल सजेशन उसको देंगे। ठीक, आई होप बहुत तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। कि जैसे हमने आप लोग को क्या पढ़ा रहा था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप लोग को हमने बेसिक से पढ़ा है कि रेखाएं कब समपाती होंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगी, कब समांतर रेख होंगी। ये दो रेखा के बारे में हम आप लोग को डिस्कस किए थे। ठीक, आई होप उस कक्षा में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया है और पढ़ा भी है, हमको अच्छा भी लगा। ठीक, ऐसे ही आप अपना पढ़ाई को जोर देते रहिए और समझते रहिए। लेकिन एक बात करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो मेरे वीडियो में लास्ट का आंसर होता है बाबू, कमेंट नहीं करते, बस इतना ही दुखी होता है मुझे। कोई बात नहीं, आगे की सफलता जारी रहेगी, मेहनत जारी रहेगी। कोई बात नहीं, आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो ही कमेंट करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। आने लगेंगे एक दिन हम भी देख कर फेम में आएंगे। सर व्हाइट बोर्ड जो रिजल्ट देंगे सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं आपके लिए ही तो कर रहे हैं। बस यही मुझे अच्छा लगता कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे वीडियो को। आगे भी पढ़ रहे हैं, आगे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक, आइए भी स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्ञात करेंगे बाबू कि क्या कहते हैं कि दो समीकरण दे दिए। ठीक, कोई समीकरण दिए, दो समीकरण, उसको किस विधि द्वारा हम सॉल्व कर देते हैं, रैखिक विधि द्वारा। मतलब रैखिक समीकरण जो दिया रहेगा उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक, वही आज समझेंगे। कितने, दो विधि पढ़ेंगे रैखिक समीकरण को ज्ञात करने का। कितने विधि पढ़ेंगे? दो विधि। ठीक, उसको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, इतना वादा है आपसे हमारा। ठीक, पहले कुछ बेसिक स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। देखिए, जहाँ इसमें बहुत ही बड़ा जरूरी पड़ता है, हम लोग को आपको मतलब बहुत बार ही बता चुका है। देखिए, इसको बोलते हैं इक्वल का चिन्ह, यानी बराबर। क्या होता है? बराबर। जब कोई यहाँ कोई चिन्ह, तो मान लीजिए प्लस, बराबर के इधर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक, अगर कोई हमारा माइनस है, अगर बराबर के उधर जाता है तो प्लस का फॉर्म में हो जाता है। अगर गुणा होता है तो गुणा के उधर फॉर्म में जाते क्या हो जाता है? सर भाग हो जाता है। अगर इधर बाबू भाग है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर गुणा हो जाएगा। यही बस आप लोग इतना याद करिएगा। ठीक, इतना याद करिए, इसमें यही बस लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, अब आपसे बताया था कि सर रैखिक समीकरण में हमारा क्या होता है? दो चर होते हैं। क्या होते हैं? दो चर आते हैं। रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? दो चर। उनका मान निकालना पड़ता है। कितना क्या निकालना पड़ता है? सर मान निकालता है। दो चर रहेगा, मान लीजिए किसी समीकरण में, मान लीजिए दो चर रैखिक समीकरण में मान लीजिए हम लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस से बराबर सी लिख दो या कुछ लिख दो सी। एक हमारा दो चर रैखिक समीकरण है जी सर, दो चर रैखिक समीकरण है हमारा। अब बताओ इसमें बाबू, ये हमारा अलग चर है कि नहीं चर? ये अलग चर है और ये अलग चर है चर। तो सर यही x का मान निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, और y का मान निकालना पड़ेगा। इसी को ज्ञात करना हम सीखेंगे रैखिक समीकरण में कि सर किस तरीके से हम x का मान और y का मान निकालेंगे। और जहां हमारा e क्या है बाबू, आप लोग बताओ, ए हमारा क्या है? हमारा वास्तविक संख्याएं है, रियल नंबर हमारी है। क्या वास्तविक संख्याएं? एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता, जीरो तो नहीं होगा। देखो रैखिक समीकरण में जो हमारा x का गुणांक है ना, x का गुणांक, जो x का गुणांक हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, x जो मतलब हमारा बात सुनो कि जो x का गुणांक यानी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं?
ए बराबर ए का नॉट इक्वल टू 0। अगर ई हमारा 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण है लेकिन ये दो चर रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ए का मान अगर यहाँ 0 हो जाता है बाबू, इसका अगर हम 0 करेंगे 0 हो जाएगा तो बी ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? केवल एक चर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? एक चर रह जाएगा। अगर 0 मान रख दें, अगर एक चर रह जाएगा तो एक चर रैखिक समीकरण आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिर्फ यहाँ y बस निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ 0 नहीं आ सकता। दो ही मतलब दो चर रैखिक समीकरण में, इसलिए इसमें दो मान की जरूरत पड़ती है। क्या? दो मान की जरूरत है, एक x की मान और एक y की मान। x का भी मान ज्ञात करना पड़ता है और y की मान भी ज्ञात करना पड़ता है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए बाबू दो मेथड से विधि करेंगे। कितने मेथड से? दो मेथड से, वो भी आसान भाषा में मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्या लिखे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते, देखो बाबू क्या होता है। एक होता है प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अपने स्थान को सबको छोड़ दो, यानी हटा दो। प्रतिस्थापन मतलब सबको उधर साइड पे दो, सिर्फ जिसका मान ज्ञात करना है बस उसको वहीं रहना। सबको प्रतिस्थापित मतलब हटाना, अपने जगह से सबको हटा देना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। एक चर का मान ज्ञात करना पड़ता है प्रतिस्थापन विधि में बाबू। एक साइड में एक चर का मान ज्ञात करना पड़ता है, फिर उसी का मान उठाकर तीसरे समीकरण में भर देते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा कुछ प्रतिस्थापन विधि है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। क्या है? फर्स्ट समीकरण है। और हमारा 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 23, ये हमारा कितना समीकरण है बाबू? सेकंड समीकरण है। दो समीकरण हमको ऑलरेडी दिया रहेगा, यहाँ तक हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इतना कहेगा क्वेश्चन में कि बाबू आप ज्ञात करो प्रतिस्थापन विधि से x दो चरों का मान करे या x और y का मान ज्ञात करो। किसके विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। बस इतना आपको कहेगा, बस यही दो समीकरण दिया रहेगा तो हम समीकरण को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आप कहेगा बाबू प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? बस दोनों समीकरण में से एक समीकरण को उठा लो और एक चर का मान ज्ञात कर लो। सर एक चर का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है बाबू? हम कह रहे हैं बस इस साइड जिस समीकरण को उठाओगे इस साइड, यानी उस साइड में सिर्फ एक चर का मान रहना चाहिए। कितने चर का मान रहना चाहिए? एक चर का मान। यानी कि इधर अगर ये समीकरण उठा रहे हो या तो केवल y का मान इधर रहना चाहिए, सबको उधर प्रतिस्थापित कर दो, उधर भेज दो, या अगर y को नहीं हटाना ये x को ले लो तो सिर्फ इधर x का मान रहना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है चाहे इस समीकरण को उठाओ चाहे इस समीकरण को उठाओ, बस इधर अगर इसको उठा रहे हो या तो y का मान इधर रहना चाहिए या x का मान इधर रहना चाहिए। सिर्फ चर रहना चाहिए, चर राशि बस इधर रहना चाहिए। ठीक, आइए हम आप लोग को इसको हल करना सिखाते हैं, सॉल्व करना सिखाते हैं। कैसे याद होगा सर? ठीक है, देखिए हम समीकरण एक को उठा लेते हैं। समीकरण एक से लिखो, यहाँ पे लिखना हो समीकरण एक से, समीकरण एक को समीकरण एक से ऐसे लिखो, समीकरण एक से x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करने पर कुछ भी ज्ञात करो, समीकरण एक से लिख दो। ठीक, समीकरण एक से लिख दो, इतना इजी है, कोई बात नहीं। अब समीकरण एक लिख लो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ठीक, इतना लिख दिया समीकरण एक। ठीक है सर, हमको किसका मान ज्ञात करना है? हम कह रहे हैं बाबू चाहे आप x का मान इधर रखो चाहे y का मान इधर रखो, बस एक चर रहना चाहिए इस साइड में। तो सर हम देखते हैं जो लिखिए जो लाइफ में इजी होता है सब उसी को यूज करना चाहते हैं। आप बताओ, आपको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता होगा तो आप पढ़ाई को थोड़ा बहुत एफर्ट नहीं देते होंगे। जो चीज अच्छा लग रहा होगा, जो चीज आसान करने में होता आप लोग अक्सर कर उसी पे ध्यान देते होंगे। ठीक, आप लोग देखते हैं कि जो चीज आसान लगता है सर उसको करने में थोड़ा हमको इंटरेस्ट भी आता है, और जो कुछ डिफिकल्ट होता है, कुछ चीज मतलब टफ होता है, कठिन होता है, उसको करने में थोड़ा हमारा मन भी जो होता है उत्साहित नहीं होता सर उसको करने का। सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है, सबके अंदर भी होता है। तो इसी सवाल में हमको जो इजी रहेगा, जिस चर का मान निकालना इजी रहेगा आसानी से, उसी को हम लेंगे इधर रखेंगे। ठीक, इतना सही है? ठीक है सर, सही है, आपने सही बताया सर। अब बाबू बताओ, अब हमारा y मान का निकालना इजी है कि नहीं है?
इजी है, बस y को मान निकाल लो, y को इधर पर छोड़ दो और 19 आप बताओ इधर प्लस का चिन्ह है कि नहीं है? जी सर। पॉजिटिव संख्या है कि नहीं है? जी है सर। अगर हम पॉजिटिव को इधर भेजेंगे किस चिन्ह का ले लेगा? बराबर है, इधर बराबर है, बराबर के इस साइड भेजेंगे बाबू, यहाँ प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो जाएगा ना बाबू? ठीक है सर, हो जाएगा। अब 3x को उधर ले जाओगे आप, 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम कहें इधर, इधर अगर एक चर का मान आ जाए, एक चर का मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। एक चर का जब मान आ जाए बाबू, तो इसको मान लो थर्ड समीकरण। कितना मान लो? थर्ड समीकरण। कितना मान लो? थर्ड समीकरण। अब जो हमारे ये थर्ड समीकरण है, y का मान उठाकर पहला ज्ञात किए थे, पहला एक से लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो एक में नहीं भरना बाबू, सेकंड में जो उठाएंगे और जो थर्ड समीकरण हमारा मान आएगा, जो पहले को उठाकर निकाले होते हैं उसमें नहीं भरते हैं। ठीक, इतना याद कर लो। मानो कि हम जो कहना चाहते हैं, हम y का मान निकालें कितने समीकरण से? एक समीकरण से ना निकाले हैं, एक समीकरण से निकालें y का मान। जी सर, आप कह रहे हैं कि एक समीकरण का मान जो है x का मान, ये y का जो मान निकाले हैं ये वन समीकरण से निकालें एक समीकरण, तो x y का मान एक समीकरण में नहीं रखेंगे, यानी कि ये जो हमारा y का मान होगा इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? सेकंड वाले में रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब आओ, अब लिखो, यही तुम लिखना पड़ेगा, यहीं पे लिखो बाबू कि जो y का मान है, हम y का मान निकालें कि नहीं निकालें? निकालें। जब लिखो y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। जी सर, सेकंड में, सेकंड समीकरण सेकंड में रखने पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, आ गया। अब रखो सर, यहाँ पे रख दीजिए सर। लिखो 2x + 11y = 23। कितना? 23। x का मान हमको निकालना है यहाँ पे। y का मान कितना दिया है? y का मान कितना दिया है? y का मान देखो, यहाँ y मिल गया कि नहीं मिल गया? सर y मिल गया। यहाँ गुण देखिए, हम आपको एक बात बता दें, अगर किसी संख्या के साथ चर संख्या लगी है, मान लो 2 × x, 2 × x, तो यहाँ कैसे चर के साथ 2 × x होता होगा कि नहीं होता होगा? यानी कि इसके बीच में x होता होगा कि नहीं होता होगा? सर इसको गुणा करेंगे तभी ना 2x मिलेगा। जी सर, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, जो चर के साथ होता है, बीच में होता है, उसके स्थान पे कौन सा चिन्ह होता है? बीच में सर गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, तो यानी हमारा एक चर है और यह संख्या, इसके बीच में कौन सा चिन्ह होगा? सर गुणा का। तो गुणा को अंदर ब्रैकेट ऐसे ले लो, ब्रैकेट में ले लो। किसी को दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। और y का मान जो आया है सर, इस y का मान यही उठाकर रख दो। कितना है y का मान? 19 × 3x, और क्या है? बराबर 23। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्या सर हम बस एक्स्ट्रा किए हैं बाबू, यहाँ जो 3y का मान है ये यार लग जा रहा है, उठा लेंगे उसको। देखो बाबू, हम इतना किए हैं कि जो हमारा y का मान आया है ना, ये y का मान इसी y के स्थान पर रखें और कुछ नहीं किए। देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया और y का मान 19 - 3x रख दिया, बस इतना किया, कुछ नहीं किया ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, अब देखो 2x प्लस, अब देखो प्लस का गुणा, अगर देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? आपको बताए भी हैं, समझाए भी हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, प्लस इंटू, यहाँ इंटू होता है, प्लस का इंटू प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। 11 का गुणा अगर 99 19 में करेंगे, 11 का गुणा अगर 19 में करेंगे, 11 9 सर 11 9 99, तो लिख दो कि 9, इसका कर दो 1, फिर इसका कर दो 9, फिर इसका कर दो 1। किसकी दिक्कत? 9 8 1 9 1 10 को 0 हासिल है 1 209। 209 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। कितना आएगा? 209, 209। यहां तक दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। अब देखो, अब इसको उठाओ, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? सर माइनस होता है, माइनस कर दो। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब इसका करोगे 11 तिया 33, 11 तिया 11 तिया 33, 33 इसके साथ x है कि नहीं है? सर x भी आ जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। बराबर कितना हो जाएगा? 23। यहां तक दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब काम करो, अब देखो बाबू, यहाँ देखो, इस देख लो, यहाँ 2x है, यहाँ 33x है,
33x और 2x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तुम बताओ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस में सेम है। अब देखो हम सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग को बता दें कि देखो कब कब घटता है। देखो अगर सेम बिरादर रहे x और x रहे तो घटा सकते हो आप, ठीक। और y और y रहे सेम बिरादर में घट सकता है। कैसे सर, अगर 2x और माइनस x तो घट सकता है, x आ जाएगा, आ जाएगा सर। सेम है यहाँ x है यहाँ पे x है, सेम सेम रहता तभी घटता। अगर यहाँ पे 2x और माइनस y होता तो नहीं घटता, नहीं घटता। क्या कि सेम सेम रहना चाहिए, बिरादर बिरादर रहना चाहिए तभी घटेगा। अब मान लो यहाँ लिख दो 4y माइनस 4y लिख दो, तो 4y है या y है, सेम सेम आ गया। इस 4y में से एक y घटाओ कितना y बचेगा सर, 3y बचेगा। यही होता है, बस सेम सेम से घटता है। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत जहां सेम चर राशि के साथ सेम चर राशि होता है वहां घटाया जाता है। और एक बात याद कर लो, अगर x का गुणा x में करोगे हमेशा जुड़ जाएगा घात, x स्क्वायर हो जाएगा। सेम का गुणा सेम में करोगे तो x y मतलब घात बढ़ जाएगा, यानी एक घात यहाँ घात होकर गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यही x और y होता है तो गुणा करके क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऐसे होता है, ऐसे समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बिरादर बिरादर मिल गए कि नहीं मिल गए सर, मिल गए। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है तो घटेगा, क्या करेगा, घटेगा। अब बड़े वाले के चिन्ह हम लेंगे तो यहाँ अब क्यों माइनस आने वाला है। अब 33 में से 2x घटाओगे 31x आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इधर को इधर भेज दो। अब देखो कि जो इधर है ना ये प्लस, चलो ठीक है इधर लाइन लिख देते हैं, जो चलो एक लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्लस 209 इक्वल टू 23, इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जी सर इतना आएगा। अब काम करो ना, इधर x का मान ज्ञात करने तो 30x बराबर, अब तुम इधर इसको भेज दो 23 माइनस 209, 9 आया है ना, हाँ सर 9 आया। अब इसको घटाओ तुम 30x। अब तुम बताओ इसमें से घटाओगे कितना आएगा। तो सर यहाँ देख लीजिए 269 में से अगर आप 2 घटा रहे हैं मतलब 23 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 18 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, जी सर। यानी माइनस में यहाँ माइनस 30x बाबू देख लेना, यहाँ माइनस 30x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 186 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, जी सर बचेगा। अब देखो बाबू यहाँ पे माइनस है, अब तुम ही बताओ, देखो यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, काट सकते हैं। सर हमको x का मान ज्ञात करना है, बस एक चर का मान ज्ञात है तो यहाँ x का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, जी सर माइनस हो जाएगा, यहाँ 186। अगर देखो यहाँ पे गुणा हो, गुणा हमारा सिंबल क्या होता है, गुणा को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग, यानी जो हमारे 31 होगा वो भाग में चला जाएगा, 31 यानी भाग में चला जाएगा। अब तुम बताओ 31 6 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जी सर जाएगा। तो यानी कि x का जो मान आ जाएगा बाबू हमारा, यहाँ पे जो x दिख रहा है इधर नीचे तक, इधर दिख रहा है ना, जो हमारा x का मान आएगा देखो, यानी x का मान जो हमारा आया है तो कितना आया है, 6 आया, कितना आया बाबू, 6 आया। x का तो मान मिल गया है, x का मान तो मिल गया, कितना मिला है, 6 मिला है। तो अब बाबू इसका यूज कर तुम बताओ ये थर्ड में या किसी में रखकर मान y का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, किसी में भी मान रख दो, x का मान मिल गया है तो अब एक चर का मान आराम से निकाल सकते हो। हम थर्ड में निकाल देते हैं सर, जो आप थर्ड समीकरण बनाया है उसी को आप निकालो, उसी से आप निकाल लो, ठीक। अब देखो हमारा थर्ड समीकरण क्या बना है सर, y यहाँ पे बना है, यहाँ से ले लो, इस क्वेश्चन का मेथड यहाँ से ले लो, इधर ले लो, थोड़ा इस साइड इधर दिख रहा है जी, यहाँ ले लो, सम को लिखो यहाँ पे लिख लो सर x का मान जो है मान समीकरण थर्ड में रखने पर अब तुम बताओ थर्ड का मान रखना होगा x पे, हमारा थर्ड समीकरण कितना है, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 13 माइनस 3x। अब x का मान ज्ञात करोगे कि नहीं ज्ञात करोगे, 19 माइनस 3, x का मान कितना है, 6 है कि नहीं है, जी सर 6 के जगह हम 6 रखेंगे। अब 19 माइनस 6 3
18 और 19 में से 18 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, y बराबर 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर, दिख रहा था ना? हाँ, ये यहाँ इतना 19 18 दिख रहा है। हाँ सर, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू हमारा कितना आएगा, तो अगर 19 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। तो यानी इधर से मान ज्ञात करने पर x यानी y का मान जहाँ अब लिखोगे कि यहाँ लिखोगे, हाँ और 2 नहीं दिख रहा है, हाँ पूरा है, हाँ तो पहले नहीं बता पा रहे थे, हाँ? वही लेनी है पहले नहीं बता पा रहे थे बस। देखो बाबू सॉरी, हम क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा नहीं हमको पता कैमरा कितना तक आ रहा है, पीछे मैन बैठा लेकिन वो बताया नहीं गधा। चलो ठीक है, तुम लोग देखो, जो हमारा y का मान होता है, y का मान x का मान होता है, वो समीकरण थर्ड में रख दो। यानी कि यहाँ देख लो, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो, या छोड़ो, यहाँ जो है थर्ड समीकरण थर्ड, यहाँ पे यहाँ लिख दो यार, समीकरण थर्ड यहाँ पे लिख दो, समीकरण थर्ड यानी समीकरण थर्ड में यहाँ लिख दो, समीकरण थर्ड में रखने पर कितना, रखने पर x का मान थर्ड समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब तुम बताओ थर्ड समीकरण थर्ड का मान कितना है, y बराबर 90 माइनस 3x है कि नहीं है? जी सर, आप इतना ही बताएं, उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब तुम बताओ y इक्वल टू 19 माइनस 3, x का मान कितना है, 6 है, तो 19 माइनस 6 3 18। अगर 19 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर। देखो अब तुम बताओ, दोनों चर का मान आ गया कि नहीं आ गया? एक चर का मान यानी x का मान 6 और y का मान 1। तुम लोग देखो यहाँ मान मिल गया कि नहीं मिल गया? जी सर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगर आपको डाउट है तो सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ x का मान रखोगे, यहाँ y का मान रखोगे तो बराबर आना चाहिए। तो इसी को लेते हैं कि हमारा x और y का मान आ गया। किस विधि से आया बाबू? प्रतिस्थापन विधि से। इस विधि में हम क्या कर रहे थे कि सर इस साइड हम सिर्फ एक चर का मान रखते थे और उसको सब उधर भेज देते थे, और जो चर आता था उसी का मान उठाकर हम जिसको ज्ञात कर रहे थे उससे छोड़कर उसमें रख देते थे। ठीक, वहां से हमको x का मान मिल जाता था। अब जो x का मान मिलता था हम समीकरण किसी में रखकर, या थर्ड में रखें, या सेकंड में रखें, या फर्स्ट में रखें, वहां पे रखने से हमको y का मान मिल जाएगा। ठीक जी सर, इतना तो हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हम क्यों नहीं करा रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग को क्वेश्चन भी कराएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आकर पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब आइए हम एक विधि याद कर दें, इसको इधर ले लेते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को इधर इस साइड में ले लेते हैं, यानी कि ऐसे पार्टीशन बना देते हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। ठीक, इधर पार्टीशन बना देते हैं। ठीक, अब देखो बाबू, अब एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक कौन सा विधि होता है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है सर? प्रतिस्थापन विधि तो बताएं बाबू। एक होता है क्या, विलोपन विधि। क्या होता है ये? विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब एक को बराबर कर दो, घटा दो, यानी एक यानी चर राशि का गुणा, मतलब चर राशि का जो गुणांक होता है उसको बराबर करना होता है। क्या करना पड़ता है? जो हमारा चर राशि होता है, यानी पहला पद x का गुणांक होता है जो, उसको बराबर करना पड़ता है, उसको उसके बाद बराबर कर उसको घटा देते हैं। ठीक, उसके बाद उसी का मान निकल जाता है। कैसे होगा आइए आप लोग से बताते हैं। देखिए ये हमारा हल है, यानी हम सॉल्व करते हैं। कौन सा स्थापन? विलोपन विधि। कौन सा विलोपन विधि? पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 है फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है बाबू? 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, यानी कितना समीकरण? ये सेकंड समीकरण है। जी सर, अब इसमें क्या करोगे बाबू कि जो हमारा चर राशि है, जो चर राशि यानी x का गुणांक, उसको हम समान करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे 4x है, ऊपर भी 4x बना दो, यानी x का गुणांक देखना पड़ेगा। किसका देखना पड़ेगा बाबू? x का गुणांक, यानी x का गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ 4 है, इसको भी 4 बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जी सर, अब इसको 4 बनाने के लिए इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 4 बन जाएगा। 2 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब जाकर यहाँ पे 4x होगा कि नहीं होगा?
होगा जी सर। अब तुम बताओ, लिखो समीकरण, समीकरण एक में, समीकरण लिखो यहाँ पे, समीकरण एक में 2 से यहाँ लिखो 2 से गुणा 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 करने करने पर, क्यों करने पर? क्योंकि हमको विलोपन विधि में एक चर का मान बराबर रखना होता है, यानी x चर का मान बराबर रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम गुणा करें कि 4x मिल जाएगा, उसको हम काट सकते हैं आसान से। 3y बराबर है। हाँ तो क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, क्या होने दो, बराबर है तो इसमें क्या दिक्कत है? बस ध्यान से समझो उसको ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, समझो बस। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आया। अब इसमें यार गुणा करो, देखो जब इसमें गुणा करोगे तो सब में गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यानी अगर इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो ना, तो जिसके साथ जो संख्या लेकर इसके साथ छेड़खानी की हो, इसके भी साथ करो, इसको भी साथ करो। यानी जो साथ इससे कर रहे हो तो इसको भी करो, इससे भी करो। जो छेड़खानी संख्या लेकर इससे कर रहे हो तो वही संख्या लेकर इससे भी करो, इससे भी लेकर करो। यानी जो भी संख्या किसी संख्या के साथ छेड़खानी करेगा तो सबसे करेगा, एक से नहीं करेगा। ठीक, सबसे करना पड़ेगा। आइए, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, प्लस 3y को गुणा करेंगे 2 से तो 6y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 3 दूनी 6। अब पढ़ो बराबर, इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16। ये समीकरण कितना मिल गया सर? समीकरण 3 मिल गया। किसी को दिक्कत? सर नहीं दिक्कत है। अब तुम क्या करो ना कि समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। यानी यहाँ लिखो, अब दूसरा स्टेटमेंट लिखो बबुआ, जब थर्ड सेकंड मिल जाए तो यहाँ बस इतना लिखो कि लिखो बस समीकरण, यहाँ लिखो समीकरण, समीकरण थर्ड में से, समीकरण थर्ड में से, थर्ड में से, थर्ड में से सेकंड समीकरण, समीकरण सेकंड को घटाने पर, क्या करो? घटाने, घटाने पर। समझ में आया कि नहीं? घटाने वाला बताया कि नहीं? सेम से घटेगा, याद रखना, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं पहले ही। अब तुम बताओ, हमारा 4x है कि नहीं समीकरण, पहला थर्ड समीकरण हमारा यही है, 4x प्लस 6y i = 16। यही है कि नहीं है? ये हमारा थर्ड समीकरण है जी सर, थर्ड समीकरण। हमको कितने में से घटाना है? कौन सा घटाना है हमको? समीकरण 2 यानी 4x। समीकरण सेकंड 4x प्लस 3y = 7। हमको क्या करना है बाबू? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो हमारा घटाना है तो यहाँ भी घटाना है, प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। अब आप बताओ, यहाँ 4x से मिल गया तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अगर सर 4x माइनस 4x करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर। अब तुम बताएं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी यहाँ पे 6y है, यहाँ पे माइनस 3y। इसको घटाओगे कितना बचेगा? 3y बचेगा कि नहीं बचेगा? 6y में से अगर 3y घटाओगे तो 6y में से अगर 3y घटाओगे 3y बचेगा कि नहीं बचेगा? सर 3y बचेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब तुम बताओ, यहाँ पे अगर 16 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर 9 बचेगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब तुम बताओ, यहाँ सिर्फ हमको y का मान ज्ञात करना है। किसका? y का। तो y को अगर मान ज्ञात करना है तो 3 को उधर जाना पड़ेगा। जब जाएगा तो भाग हो जाएगा कि नहीं भाग हो जाएगा? 9/3, 3 त्रिका 9, यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। y का तो मान मिल गया भाई। हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान, क्योंकि 2 चर होते हैं तो एक चर का मान ज्ञात तो मिल गया, लेकिन हमको दूसरा चर का मान ज्ञात करना है। तो हम y का जो मान होता है ना, इसी समीकरण थर्ड में रख देना है, पर किसी में भी रख दो, थर्ड में रख देते हैं। ठीक, तो लिखो यहाँ पे समीकरण, समीकरण y का मान, यहाँ लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, y का मान समीकरण, समीकरण थर्ड में रखने पर। अब तुम बताओ बाबू, समीकरण जब थर्ड में रखोगे, तुम समीकरण थर्ड का मान लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जी सर लिखेंगे। तो समीकरण थर्ड का मान क्या है बाबू? 4x है कि नहीं, प्लस 6y = 16 है कि नहीं है?
है ना, समीकरण थर्ड है कि नहीं है ये? जी सर है। हमको y का मान ज्ञात करना है, किसका? y का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4x प्लस 6 इंटू वाई का मान कितना आया बाबू? 3 आया, लिख दो 3, 16। 4x प्लस 6 3 18 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब तुम बताओ, हमारा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा 6 से, मतलब यहाँ y का मान आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत हो रहा है का? सब नहीं दिक्कत हो रहा, ठीक है। 16x हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16x माइनस किधर हो जाएगा? 18। किसी को दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। अब देखिए 4x यहाँ घटाओगे कि ना, -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -2 आएगा। जी सर -2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे इधर नहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ इधर दिख रहा है ना। हाँ अब आ जाओ इधर बाबू। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको शायद आप लोग हटा देना, ठीक। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो ई पे जो हमारा 4x जो मिला है, 4x इज इक्वल टू -2 मिला है कि नहीं मिला है? सर इधर में से इसे घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब इसको सर हम x का मान ज्ञात करना है, x को बात रखेंगे, x का मान ज्ञात करना है तो हमको x का मान ज्ञात करना है। सिर्फ -2 अपॉन गुणा में है, भाग आ जाएगा। तो 2 एकान्य में 2 दूनी 4 यानी -1/2, यानी x का मान हमारा जो आ जाएगा बाबू, यानी x का मान -1/2 आ जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मान आया है सही आया कि नहीं आया है, तो इसमें उठा लेते हैं, ठीक, इसमें उठा लेते हैं। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो ठीक है, y का मान कितना आया? हाँ ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता 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 की जांच हमको अगर डाउट लग रहा है तो जांच कर लेते हैं, जो हमारा x और y का मान आया है क्या वो सही आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग चेक करो कि समीकरण हमारा क्या था ये सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अगर हमारा x और y का मान रखते हमको 8 मिल जा रहा है, जो अगर हम जो मान x और y का मान ज्ञात किए हैं, अगर इसमें मान रखने पर, इस जगह पे मान रखने पर, अगर काटने पीटने पर 8 आ जा रहा है, 8 के बराबर आ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा x और y का मान सेम आया है, सही आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पे 2 रखो, माइनस रखो, क्या माइनस रखो, माइनस रखोगे कि नहीं रखोगे? जी सर यहाँ पे रखेंगे कि -1/2 रखेंगे। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 3 y का मान कितना आया है? y का मान कितना है? यहाँ पे देखो y का मान कितना है सर? 3 आया। कितना आया? 3। यहाँ पे 3 देखो, बराबर आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब तुम देखो 2 से 2 इधर काट दोगे कि नहीं काट दोगे? काट दोगे तो -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। जी सर बचेगा। प्लस इसको 3 त्रिका 9, अब बताओ 8। अब 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर 8 इज इक्वल टू 8। देखो हमारा सेम आ गया, यानी जो हमारा x और y का मान है वो हमेशा ठीक है, यानी सही है। आई होप आप लोग को दो विधि समझ में आ गया होगा कि दो चल रैखिक युग्म समीकरण को में से कैसे हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। देखिए हम सीरियस से पढ़ाते हैं, जो भी चीज लेते हैं हम एक एक टॉपिक को लेकर आए हैं, हम विस्तार से समझाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं कि बच्चा अगर मिडिल से हो यानी छोट से उठ रहा है तो उसको कहीं ना दिक्कत हो। ठीक, अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे कोई बात नहीं, 10 लोग देख रहे हैं, 15 लोग देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मिनट देख रहे हैं, कुछ ही सेकंड देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक दिन उनको अच्छा लगने लगा, समझदार आ जाएगा तो उन लोग खुद देखेंगे कि हमसे बेहतर किसका कंटेंट है, उससे बेहतर किसका कंटेंट है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं और गुणा विलोपन विधि कैसे ज्ञात करते हैं, यानी अब इसी क्वेश्चन में होगा। देखिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, बस रह जाता है प्रैक्टिस। तो आप लोग अगर चाहिए, हमारे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम क्वेश्चन बोर्ड बनवा कर शिफ्ट करवा कर आप लोग को करा देते। ठीक, अगर किसी को अगर दिक्कत हो तो हमारी पास आ सकता है, हम उसको समझा सकते हैं। ठीक, हम अगला चैप्टर अध्याय 3 लेकर आएंगे, आदिघात संकट। तो आप लोग जरूर उस पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसके लिए हाँ ही हम खत्म करते हैं इस चैप्टर को। इसके लिए हम जय हिंद जय भारत बोलते हैं।